हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान के अध्याय विद्युत के बारे में। और आज बच्चों हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पेपर में आने के 100% चांस होते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे आज हम लोग। तो आपको पता ही है कि विज्ञान का जो ये चैप्टर है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग सारे न्यूमेरिकल कवर कर देंगे जो पेपर में आने के 100% चांस है। तो यदि बच्चों आपका भी इस बार बोर्ड के पेपर है, आप भी कक्षा 10वीं के बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बच्चों हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और विभवांतर 10 वोल्ट है तो प्रतिरोध ज्ञात करें। बच्चों आप सभी को पता ही होगा कि प्रतिरोध का मतलब ये आर हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है। और आपको बहुत अच्छे से पता है ओम का नियम। ठीक है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से मैं भी पढ़ाया हूँ ओम का नियम क्या होता है। और देखो पेपर में ना ऐसा लिखना है ब्लैक पेन से कि ओम का नियम और फिर फार्मूला लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, पेपर में ऐसे लिखना है। ठीक है ना, ओम्स लॉ। अब ओम का नियम क्या कहता है बच्चों आपसे कि V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई आर। ठीक है, तो अब देखो हमको जो जो दिया है वहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। या फिर यहीं से अगर देखा जाए यहीं से, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आर बराबर ये आर यहीं रहने दो और आई गुणा में है ना, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। आपको पता ही है कि इक्वल टू इधर से उधर पक्षांतर करने में क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो आई इधर गुणा में है तो इधर जाकर बच्चों क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी भी बट्टा में आई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? भी का मान आप लोग देखेंगे तो यही ना है, चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और विभवांतर 10 वोल्ट है। यानी विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। देखो V का मान कितना है? 10 वोल्ट। और धारा को एम्पियर में मापते हैं, तो धारा का मान कितना दिया है बच्चों? ध्यान से देखेंगे तो धारा दिया है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 10/2, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, यह हो जाएगा 5। और आपको पता है कि जब भी प्रतिरोध पूछेगा तो उसका प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो आप लोग ओम जरूर लिखेंगे पेपर में। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 5 ओम। अगर हिंदी में नहीं लिखना चाहते हो तो ओम का सिंबल भी आप लोग ऐसे बना सकते हो, ऐसे। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाएंगे एक एक क्वेश्चन को। आज की क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना वो रामबाड़ क्वेश्चन होगा, वो पक्का पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। देखो बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही पूछा जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा या फिर समांतर क्रम में। तो आप लोगों को मैंने फार्मूला भी बताया था, आज फिर से देख लेंगे आप लोग कि जब भी श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो सूत्र होता है बच्चों श्रेणी क्रम का आर इक्वल टू, आर यहाँ पे यस लिख लो, यस सीरीज हो जाएगा, इससे पता चलता है। ठीक है, आर और यहाँ पे यस क्यों लिखा हूँ मैं? क्योंकि यस से सीरीज पता चल रहा है। ठीक है, आर एस इक्वल टू आर, यस नहीं लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने पास से बता दे रहा हूँ। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बच्चों जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो R1 R2 R3 करेंगे, और यही अगर समांतर क्रम में रहेगा तो 1 बट्टा करेंगे, 1/R1 1/R2 और 1/R3। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर एस इक्वल टू R1 कितना है? 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि R2 कितना है? तो 3 ओम दिख रहा होगा, और यहाँ पे बच्चों आप लोगों को R3 की जगह पे 5 ओम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आर एस यानी प्रतिरोध, एस यानी सीरीज और आर से प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 10 ओम हो जाएगा बच्चों, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना इजी है, लेकिन इजी उसी के लिए है ना जो ये वीडियो देख के जाएगा, जो पढ़ के जाएगा, वरना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा कि कब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कब समांतर में, तो कैसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, पहला क्वेश्चन यह और यह दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों,
यदि 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, अभी हम लोग श्रेणी क्रम पढ़े हैं, अब अगला क्वेश्चन आ गया समांतर क्रम वाला। तो 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं समानांतर क्रम में, तो कुल प्रतिरोध बताना है। तो देखो बच्चों, जब भी ना समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखो अभी हम लोग श्रेणी क्रम का देखे हैं ना, अब ये समांतर क्रम में क्या होता है, 1/, हो जाता है, ठीक है। फार्मूला वही रहता है, बस नीचे हो जाता है, 1/, हो जाता है, ठीक है। और समांतर यानी पैरेलल ना, तो यहाँ पे RP लिख देना, P से पैरेलल, जिससे थोड़ा और एग्जामिनर को अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जामिनर को तो सब कुछ पता है, लेकिन हमको दिखाना पड़ता है बच्चे लिख के, ठीक है। तो 1/R1/1/R2। अब देखो यहाँ पे 2 ही ओम दिया है ना, अगर तीसरा रहता ना तो एक और तीसरा 1/R3 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे, 1/RP यानी R यानी प्रतिरोध, P से पैरेलल यानी सीरीज समांतर, सॉरी सीरीज नहीं समांतर, P से पैरेलल यानी समांतर। तो 1/, और R1 कितना है बच्चों, तो आप लोगों को सर 2 ओम है, तो यहाँ पे भरोगे 2, और यहाँ पे 1/R2 कितना है बच्चों, तो आप लोगों को सर 3 ओम है, तो यहाँ पे 3। अब इसी को क्या कर लो, आप लोग सोल्व कर लो LCM वगैरह लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 2 का लॉस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इससे भाग करोगे तो 3 बार में, 3 का गुणा 1 में 3, ये तो आप लोग सॉल्व ही कर लोगे। तो कितना हो जाएगा, 5/6। अब कुछ बच्चे यहीं पे क्या करते हैं, आंसर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि यही आंसर क्या है, सही है, लेकिन यही आप लोग मिस्टेक करते हो, ठीक है। अब आप लोग बच्चों मिस्टेक क्या करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो 1/, में है, और हमको अपान में नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ श्रेणी क्रम में चाहिए। तो ये ऊपर जाएगा, यह जो R है ऊपर जाएगा, R पैरेलल, और 1 नीचे आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है। तो जब यह बच्चों ऊपर जाएगा तो यह जो 5/6 आया है ना, ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, 5/6 6/5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग 5 से क्या करेंगे, 6 को भाग करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 1.2, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 1.2 ओम। देख रहे हो बच्चों, तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। पेपर में यहीं मत छोड़ देना, पूरा यहाँ तक सॉल्व करना होता है, नीचे तक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखना पक्का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो यह था बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यदि 600 कूलाम आवेश 2 मिनट में प्रवाहित होता है तो धारा ज्ञात करें। धारा का मतलब I पूछ रहा है बच्चों आप लोगों से, ठीक है। हमको क्या करना है, I का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कूलाम का मतलब Q दे दिया है 600, ठीक है, 600 कूलाम, और आगे हमको क्या दे दिया, समय दे दिया, T यानी टाइम दे दिया 2 मिनट। तो 2 मिनट है ना, तो इसको सेकेंड बना लो, तो कितना हो जाएगा, 60 120 सेकेंड, 120 सेकेंड हो जाएगा। अब देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जरूर याद होने चाहिए आपको। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, I यानी धारा बराबर Q आवेश बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q का मान कितना है, बस मान भर दो आप लोग, Q का मान दिया है 600 और टाइम है 120, तो कितना हो जाएगा, 0 0 गया, 12×5 = 60, 5 बार में, यानी जो I का मान आ गया वो कितना आ गया, 5 एम्पियर, ठीक है। I का मान कितना आ गया बच्चों, 5 एम्पियर आ गया। और तो ये जो बच्चों 5 एम्पियर आया है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपसे भी पूछे पेपर में कि धारा ज्ञात करना है, तो I इक्वल टू। तो यह था बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यदि 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब है तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो मेन इसमें फार्मूला ही होता है बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, P = V² बटे में R, ठीक है। तो यहीं से हम लोग R बराबर निकाल सकते हैं, R इधर जाएगा और P इधर आ जाएगा, यानी V² बटे P। देख रहे हो, अब बस यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यू को पुट कर दो, जो भी वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे V का वैल्यू है 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे P का मतलब पावर, तो पावर कितना है हमारे पास, 100 वाट, ठीक है। पावर यानी शक्ति, शक्ति का आप लोग पता है मात्रा क्या होता है, वाट होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, तो पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब आपको फार्मूला पता होगा बच्चों तभी तो कर पाओगे ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फार्मूला बहुत ही जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 का 22 में गुणा करना कितना हो जाएगा, 484 ओम। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 484 ओम को ओम ना लिख के ओम का सिंबल भी ऐसे बना सकते हो। ठीक है, सिंबल भी बना सकते हो। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी हमको पता चलता है कि क्वेश्चन की हाँ सच में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर 1 किलोवाट का हीटर है, कोई एक हीटर है जो 1 किलोवाट का है और 2 घंटे चलता है, तो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, ऊर्जा निकालना है ना। तो ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, बिना फार्मूला याद किए नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, शक्ति गुणे समय। क्या होता है बच्चों, शक्ति गुणे समय। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसी फार्मूले का यूज करोगे। तो आप लोग देखोगे कि 1 किलोवाट का हीटर है ना, यानी 1 किलोवाट अब गुणे टाइम कितना है बच्चों, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 घंटे। ठीक है, 1 किलोवाट का हीटर है और 2 घंटे का समय लगता है, तो 2 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा, ऊर्जा बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 किलोवाट प्रति घंटा, यानी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ करना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में, लेकिन क्या होता है ना कि जब तरीका नहीं मालूम होता है तो क्या होता है, आप लोग कर नहीं पाते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना 7वां क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घर में अगर 2 किलोवाट के उपकरण रोज 3 घंटे चलते हैं, यानी कोई भी उपकरण होगा 2 किलोवाट का जो 3 घंटा चलता है, तो रोज की बात हो रही है, तो 30 दिन में कितना यूनिट खर्च होगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले तो प्रतिदिन ऊर्जा निकाल लो, प्रतिदिन कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, प्रतिदिन की ऊर्जा। तो आप लोग ध्यान देंगे, प्रतिदिन की ऊर्जा निकालने के लिए क्या करोगे, 2 किलोवाट का उपकरण है और रोज कितना 3 घंटे चलता है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। ठीक है, रोज का हो गया, तो इसलिए 30 दिन के लिए क्या करेंगे आप लोग। अब आप लोग सोचो, अगर किसी भी घर में अगर एक दिन में 6 यूनिट बिजली खर्चा हो रहा है, तो 30 दिन में कितना खर्चा होगा। तो आप लोग कहेंगे 6 गुणे 30 यानी 180, और यही आपका क्या हो जाएगा, 180 यूनिट, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 10 ओम का कुल प्रतिरोध है और 20 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है, तो धारा ज्ञात करें। तो आप लोगों को पता ही है कि ओम का नियम, पक्का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा ओम के नियम पे। ठीक है, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू बच्चों आई आर। तो हमको धारा निकालना है ना, यानी आई निकालना है, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, आई यहाँ चला जाएगा और V इसके नीचे R बट्टे V हो जाएगा। ठीक है, V बट्टे R हो जाएगा, यार इधर है ना, इधर चला जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, V बट्टे R हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्ट कितना है हमारा, 20 वोल्ट है, और यहाँ पे R यानी प्रतिरोध कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, यानी आपकी जो धारा होगी वो कितने की होगी बच्चों, 2 एम्पियर की हो जाएगी। आ रही बात समझ में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में टॉपर वही बनता है ना जो न्यूमेरिकल से डरता नहीं है, बल्कि उन्हें रोज हल करता है। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर सच में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होगी सीधे एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए, पेपर बहुत ही नज़दीक है। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।